दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले लगभग 15-20 दिनों से इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे और बहुत सारे यूट्यूब के जाने माने प्रतिष्ठित जो टीचर हैं वे लोग भी अपने चैनलों पर एक नियमावली जो है वो लगातार उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, जिस पर मैंने देखा कि व्यूज़ 2 लाख 2.5 लाख तक आ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे भी चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस पर अभ्यर्थी आंख बंद करके उम्मीद करते हैं। उन चैनलों ने भी इस न्यूज़ को बहुत ही धुआंधार तरीके से चलाया और अंत में उन्होंने यही कहा कि ये नियमावली आने वाली भर्तियों में लागू हो जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, अगर आप इलाहाबाद में चले जाएं, जो कि अब प्रयागराज कहा जाता है, या फिर आप दिल्ली में चले जाएं, या फिर आप पटना चले जाइए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यूपी टीजीटी के लिए ही अपनी जो उनकी अंतिम उम्मीद है उसको बना के वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन अगर कोई देर तक तैयारी कर रहा है और फिर उससे ये कह दिया जाए कि अब आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपकी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, ये उसके ऊपर वज्रपात हो जाता है। तो इस प्रकार की जो भ्रामक खबरें होती हैं, ये जो अभ्यर्थी अपने अंतिम उम्र सीमा के निकट हैं या उसको क्रॉस करके 40 प्लस हो चुके हैं, तो उनके लिए किसी वज्राघात से कम नहीं होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में अगर आप टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये 3 परीक्षाएं ऐसी हैं, अगर इनकी तैयारी आप कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एज लिमिट होती है, अपर एज लिमिट कोई नहीं होती है। मतलब कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं होती है, नो एज लिमिट। हाँ, मिनिमम वाली होती है, अपर वाले में कोई एज लिमिट नहीं होती है। और यही अंतिम सहारा होती है उन सभी प्रतियोगी छात्रों का जो कि तैयारी कर रहे होते हैं और अंततः उनके पास यही बचता है कि वो टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एक नियमावली इसमें लगभग 15-20 दिनों से वायरल हुई और इसे लगभग सभी यूट्यूब के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया कि नियमावली है, अभी अस्तित्व में नहीं है, ये ड्राफ्ट है, आ जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा तो आ जाएगी, राज्यपाल की साइन हो जाएगी तो जो है आ जाएगी। इसमें बेसिकली क्या बात कही गई थी? इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो छात्रों की नींद उड़ाने के लिए बहुत ही पर्याप्त थी। सबसे पहली बात यहाँ पर यह थी दोस्तों कि इसमें कहा गया कि एज लिमिट तय की जाएगी। ठीक है, सारी नियमावली के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कहा गया कि एज लिमिट तय की जाएगी। यानी कि अगर अभ्यर्थी तैयारी करेंगे टीजीटी और पीजीटी की तो उनकी उम्र जो है वो 21 से 40 साल की होनी चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो उनकी उम्र जो है वो 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए। जबकि सिनेरियो क्या है? सिनेरियो वर्तमान में ये है कि कोई भी अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं होती है और ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर ये बताई गई। दूसरी चीज़ ये थी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें बदलाव की बात कही गई थी। एग्ज़ाम पैटर्न में कहा गया कि सामान्य ज्ञान और सब्जेक्ट दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसके बाद सोशल मीडिया में जो कुछ मचा वो तो आप जानते ही हैं। बहुत कम अभ्यर्थियों तक मेरा एक वीडियो पहुंच पाया था। मैंने इस पर एक फैक्ट चेक नाम से वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों से ये कहा था कि ये जो यहाँ पर नियमावली जारी हुई है ये पूरी तरह से फेक है। मतलब ऐसी कोई भी नियमावली जारी नहीं हुई है। अभ्यर्थी बिल्कुल भी इस पर ध्यान ना दें। ना तो कोई अपर एज लिमिट चेक हुई है, ना तो तय की गई है, और ना ही यहाँ पर कोई नया प्रारूप जो है वो अस्तित्व में है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा कि हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, लोगों की बात कैसे क्यों ना माने। हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हें जो मानना है वो मान लो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो कई सारे लोग आ भी गए थे, विरोध में आ गए थे। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट किया था कि अगर तुम्हारी बात सही निकली तो बस तुम्हें ही सही मानेंगे, बाकी सबको हम फेक मान लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे सच माने या फिर गलत माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आप लोगों से सच ही कहा था कि ये जो प्रारूप जारी हुआ था ये पूरी तरह से फेक है। जो परीक्षा हो रही जिस प्रकार से बिल्कुल उसी प्रकार से होगी, यानी कि परीक्षा में कोई बदलाव नहीं है। और जो अपर एज लिमिट की बात की जा रही है कि 21 से 40 साल होगी, 30 से 40 साल होगी, ये भी गलत है। एज लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं है। वर्तमान में भी नो अपर एज लिमिट, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है और इसके बारे में अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन यहाँ पर आ चुका है।
तो कन्फर्मेशन में क्या है आप लोग खुद ही देख लीजिए। अभी तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी वो मौखिक थी, लेकिन अब अखबारों में भी है और ये ऑफिशियल भी है, ठीक है। तो इसे अब आप चेक कर सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती संबंधी फर्जी नियमावली वायरल, चयन बोर्ड ने किया खंडन। अब देख लीजिए इसको आप लोग और फिर इसको गलत मानिए या सही मानिए। अब यहाँ पर देखो, ये जो नियमावली जारी हुई है ये पूरी तरह से फर्जी है। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि कोई भी अपर एज लिमिट सेट नहीं की गई है और ना ही परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है, और ये नियमावली पूरी तरह से फर्जी है। इसे किसी ने क्रिएट करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था और अंततः यह एक बड़ा सिरदर्द बन गई थी उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि अपनी उम्र सीमा के अंतिम पड़ाव में थे, जो 40 साल के होने वाले हैं या फिर 40 साल क्रॉस कर चुके हैं। तो खबर क्या है थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए ताकि आप लोगों को ही समझ में आ जाए और पता चल सके कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर फेक न्यूज़ नहीं चलती है। व्यूज़ मिलें ना मिलें, सब्सक्राइबर बढ़ें ना बढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको वो फैक्ट ही मिलेगी, सही मिलेगी। सिर्फ व्यूज़ के लिए यहाँ पर जो है न्यूज़ नहीं चलाई जाती है। तो क्या है देख लेते हैं। शिक्षकों की भर्ती संबंधी फर्जी नियमावली वायरल, चयन बोर्ड ने किया खंडन, शिक्षक संघ ने कई बिंदु पर जताई। अब देखिए यहाँ पर जो शिक्षक संघ है उन्होंने भी इस नियमावली को सही मान लिया था, फिर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद यहाँ पर चयन बोर्ड ने इसका खंडन किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की भर्ती को लेकर किसी तरह की नई नियमावली बनाए जाने का खंडन किया है। बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल नियमावली पूर्णतया फर्जी एवं भ्रामक है, इससे चयन बोर्ड का कोई संबंध नहीं है। ठीक, मतलब ये जो नियमावली जारी हुई ये पूरी तरह से फेक है, ये गलत है और इसका जो है चयन बोर्ड से कोई भी संबंध नहीं है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में अध्यापकों की भर्ती नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षक चयन बोर्ड की ओर से अब कोई भर्ती नहीं की जाएगी। इन भर्ती संस्थाओं की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों की भर्ती भी नया आयोग करेगा। इसके बावजूद प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2024, ये आपने देखा होगा, नियमावली 2024 उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2024, यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके बावजूद जो माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की सेवा शर्तें नियमावली 2024 नाम से आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई दिनों से वायरल इस नियमावली को लेकर प्रतियोगियों के साथ शिक्षकों में भी भ्रम की स्थिति बन गई। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखकर शिक्षक तथा प्रधानाचार्य भर्ती के कई प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई। इसी क्रम में वायरल नियमावली से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी अवगत कराया गया। इसे संज्ञान में लेते हुए उप सचिव की ओर से शुक्रवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया कि वायरल नियमावली फर्जी एवं भ्रामक है। उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि इसका चयन बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने अपील की कि इस पर लोग ध्यान न दें। तो दोस्तों फिलहाल ये जो आपकी नियमावली आई थी और इसने हज़ारों नहीं लाखों छात्रों की नींद उड़ाई थी, क्योंकि कम से कम 14-15 लाख तो आवेदक हैं टीजीटी 2022 में ही, और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 40 के हैं या 40 के निकट हैं या 40 क्रॉस कर चुके हैं। तो उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ थी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई भी ड्राफ्ट नहीं है, ऐसी कोई भी नियमावली नहीं है, इससे यहाँ पर चयन बोर्ड का कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आने वाली जो भी भर्तियाँ होंगी वो उसी नियमावली पर होगी जो नियमावली वर्तमान में अस्तित्व में है। अपर एज लिमिट नहीं है तो नहीं लगेगी, क्योंकि इससे सरकार को कोई फ़ायदा कोई नुकसान तो होना नहीं है। हाँ, इससे नुकसान बच्चों को होगा। अगर ऐसा कुछ कभी होने की उम्मीद होगी तो उसका भी ज़बरदस्त विरोध होगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर एज लिमिट एग्ज़ाम पैटर्न पर बिना चिंता किए, ना तो कोई अपर एज लिमिट है ना ही एग्ज़ाम पैटर्न में कोई बदलाव है, अपनी तैयारी करिए। और हाँ, जब भी कोई फेक न्यूज़ आती है किसी भी बिंदु पर
तो उसका फैक्ट चेक इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। अगर आपको भरोसा है तो आप विश्वास रखिए कि यहाँ पर कभी भी आपको गलत चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और जो नियमित हमारे यहाँ पर व्यूवर हैं, मैं उनका पहले से ही बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपना विश्वास यहाँ पर बनाए रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, उनको भी आप राहत पहुँचाएँ, आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद।